नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम का हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम का हिंदी क्या होता है? संख्या पद्धति। दोस्तों, ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगामी बीपीएससी एग्जाम, स्टेट एग्जाम और भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, नंबर सिस्टम से मोस्टली क्वेश्चन रहता है। तो आइए हम लोग डिटेल से इनको जानते हैं और इनके कन्वर्जन के बारे में भी हम लोग जानेंगे। देखिए दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कि नंबर सिस्टम होता क्या है। कहता है कि अ नंबर सिस्टम इज अ वे। कहता नंबर सिस्टम में क्या तो वे होता है ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स यूजिंग अ सेट ऑफ डिजिट्स। अब देखिए, नंबर को जो रिप्रेजेंट करेगा तो नंबर रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ डिजिट, कलेक्शन ऑफ डिजिट। और हम लोग जानते हैं कि नंबर कितना है? 0 से लेकर के 9 तक। ध्यान दीजिएगा, आगे कहता है और सिंबल्स। कहता है डिजिट और सिंबल दोनों का क्या होता है? सेट होता है। आगे कहता है इट्स अ वे टू काउंट, मेजर एंड परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब नंबर सिस्टम क्या करता है? ये काउंट करता है, मेजर करता है और परफॉर्म करता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। याद रखिएगा, नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट करता है मैथमेटिकल ऑपरेशन को। ठीक है, अब आइए देखते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? तो नंबर सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। याद रखिएगा, नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो सबसे पहला आपका है क्या? बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म ऑफ बीएनएस के नाम से भी जान सकते हैं, बीएनएस, बाइनरी नंबर सिस्टम। दूसरा है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम को डीएनएस कहा गया। ऑक्टल नंबर सिस्टम को क्या कहा गया? ओएनएस। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को एचएनएस के नाम से भी जानते हैं। अब इसको कहेगा कि सूचित करना, तो बाइनरी नंबर सिस्टम को कैपिटल बी से भी सूचित किया जाता है, डेसिमल को कैपिटल डी से, ऑक्टल को कैपिटल ओ से और हेक्सा को कैपिटल एच से भी हम लोग क्या करते हैं? इसको डिनोट करते हैं, मतलब सूचित करते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं आगे कि नंबर सिस्टम में जो है कितना कितना डिजिट होता है किस किस में। अब आइए आगे आइए कि नंबर सिस्टम और यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट कितना अवेलेबल होता है और बेस या रेडिक्स, जिसका हम लोग पावर की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस जो है, इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितना होता है? 2 होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम जो रिप्रेजेंट करता है किसको? या तो 0 या तो 1। कंप्यूटर जो है मशीन लैंग्वेज को समझता है और मशीन लैंग्वेज हमेशा कौन सा फॉर्म होता है? 0 और 1 के फॉर्म में। अब इसका बेस और रेडिक्स की बात करेंगे तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? 2 होता है। याद रखिएगा साथियों। दूसरा हमारा है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर कहता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम में कितना डिजिट होता है? 10 डिजिट। अब कहां से कहां तक? 0 से लेके 9 तक। अब 0 से लेके 9 तक को अगर आप काउंट करते हैं तो कितना होगा? 10 डिजिट। डिजिट में जब बात कीजिएगा 0 से लेके 9 तक में कितना हो जाएगा? 10 डिजिट होगा। और इसका जो है बेस कितना होता है आपका? 10 होता है। ऑक्टल का, अब ऑक्टल में जो है नंबर ऑफ डिजिट कितना होता है? 8 होता है। और कहां से कहां तक? 0 से लेके 7 तक। 7 डिजिट तक ये वर्क करेगा और काउंट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और इसका रेडिक्स कितना होता है? 8 होता है। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहता है ये इसमें कितना डिजिट होता है? 16 होता है। कहां से कहां तक? 0 से लेके 9 तक और ए से लेके एफ तक। अगर आपके सवाल में अगर 10 आता है तो 10 रिप्रेजेंट करेगा ए, 11 करेगा बी, और यहाँ पे 12 हो जाएगा आपका सी, और 13 हो जाएगा आपका डी, और 14 हो जाएगा आपका ई, और एफ हो जाएगा, मतलब 15 हो जाएगा आपका, 15 क्या हो जाएगा? एफ। अगर इसको आप काउंट करते हैं 0 से लेकर 9 तक 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो याद रखिएगा कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ डिजिट कितना होता है? 16 होता है। ऑक्टल में कितना होता है? 8 होता है। और डेसिमल नंबर सिस्टम कितना होता है? 10 होता है। और बाइनरी नंबर सिस्टम कितना होता है? 2 होता है। अब अगर इसकी बेस की बात कीजिएगा तो आपसे पूछा जाएगा बाइनरी का बेस की क्या होता है? 2। डेसिमल का क्या होता है? 10। ऑक्टल का क्या होता है? 8। और हेक्सा का क्या होता है? 16। अब आइए हम लोग एक एक करके हम लोग जानेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। चलिए ध्यान देते हैं। आप लोग नोट डाउन भी करते जाइएगा और जो सब हमारे चैनल पे न्यू है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चैनल का नाम है टेक भाव्या 21। चलिए, तो अब हम लोग जानेंगे, हेडिंग जानेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम। क्या जानेंगे? बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए,
तो अब हम लोग शुरू करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम लिखते भी जाइएगा आप सभी आदमी। अब देखिए कहता है कि यह एक संख्या होता है, इट इज अ नंबर, इट इज अ नंबर विथ बेस ऑफ 2 digits सच एज 0,1। अगर आप बाइनरी की बात कीजिएगा तो ये 2 डिजिट पे ही काम करेगा, वो या तो होगा 0 या तो 1 होगा। कहता इस नंबर सिस्टम का यूज जो है, दिस नंबर सिस्टम इज यूज्ड फॉर कंप्यूटर एप्लीकेशन, कहता है बाइनरी नंबर सिस्टम यूज हम लोग किस लिए करते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन करते हैं, बिकॉज as we know about computer, it understand only machine language and machine language always be written in 0 and 1 form। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहता यह एक संख्या होता है, इसका बेस कितना होता है, 2 डिजिट होता है। याद रखिएगा बाइनरी का बेस कितना होता है, 2 होता है। कौन कौन सा, वो तो या तो 0 होता है या तो 1। अब देखिए कंप्यूटर में हम जिस भी फॉर्म हम इनपुट करते हैं, चाहे वो नंबर के फॉर्म में इनपुट कर रहे हैं, चाहे वो सिंबल के फॉर्म में इनपुट करते हैं, चाहे अल्फाबेट के फॉर्म में आप इनपुट करते हैं, अल्फाबेट इनपुट करते हैं, तो कंप्यूटर तो समझता है मशीन भाषा को, और मशीन भाषा हमेशा 0 और 1 के फॉर्म में होता है। इनको क्या करता है, वो 0 और 1 के फॉर्म में तोड़ता है। तो आगे हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे, जानेंगे कैसे कन्वर्ट करता है किसी भी डिजिट को, जिसमें 0 और 1 के फॉर्म में कोई अल्फाबेट रहेगा तो उसको कैसे कन्वर्ट करेगा। तो कहता है कि दिस नंबर सिस्टम यूज फॉर कंप्यूटर एप्लीकेशन। याद रखिएगा दोस्तों, कहता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम जो है इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए करते हैं। क्योंकि एज वी नो अबाउट कंप्यूटर, क्योंकि हम कंप्यूटर के बारे में जानते हैं कि इट अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ किसको समझता है, मशीन भाषा समझता है। कौन सा भाषा समझता है, मशीन भाषा को। और मशीन लैंग्वेज ऑलवेज बी रिटन इन 0 और 1 फॉर्म, और मशीन लैंग्वेज जब भी लिखा रहता है किस फॉर्म में, 0 और 1 के फॉर्म में। अब आइए हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। मान के चलिए 0 1 1 दे दिया, और यहाँ पे बेस में अगर 2 है तो ये हमारा कौन सा है, बाइनरी नंबर है, रिप्रेजेंट इस तरीका से होगा। दूसरा सवाल देख लेते हैं, इसको हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो ये क्या हमारा बाइनरी फॉर्म को क्या करता है, रिप्रेजेंट करने का काम करता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानेंगे दूसरा हमारा क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम। क्या है दूसरा हमारा, है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, आइए इसके बारे में हम लोग एक एक करके जानते हैं। कहता है इट इज अ नंबर विथ बेस ऑफ 10 digits सच एज 0 से लेकर के 9। कहता है इस नंबर सिस्टम का यूज मानव करता है। दिस नंबर सिस्टम इज यूज्ड फॉर ह्यूमन फॉर द मैथमेटिकल कैलकुलेशन। याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जाएगा डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। कहता है कि इट इज अ नंबर, यह एक संख्या होता है विथ बेस ऑफ 10 डिजिट, जिसका बेस कितना होता है, 10 होता है। अगर पूछा जाएगा कि बाइनरी का बेस कितना होता है, 2, डेसिमल का क्या होता है, 10, तो कहां से कहा था, 0 से लेकर के 9 तक।
कहता है कि दिस नंबर सिस्टम यूज फॉर, पूछा जाएगा कि डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज कौन करता है, तो मानव करता है। किस लिए करता है? मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए। मानव जो भी गणना करता है किसे करता है? डेसिमल नंबर। और डेसिमल नंबर कहां से कहां तक होता है? 0 से लेकर के 9 तक होता है। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि डेसिमल नंबर दिया हुआ है और निकालना क्या है? बाइनरी। कोई दिक्कत आप सबको? चलिए आइए देखते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन डालते हैं। क्वेश्चन ये रहेगा, हाउ टू कन्वर्ट डीएनएस टू बीएनएस। मतलब क्या? आपको क्वेश्चन कह रहा है कि डेसिमल नंबर दिया हुआ है और निकालना क्या है? बाइनरी। क्या निकालना है? बाइनरी निकालना है। तो चलिए एक सवाल देखते हैं। एक सवाल में आपको मान के चलिए यहां पे दे दिया 18 और होल डिवाइड क्या है? 10 है। तो समझ जाइएगा यहाँ पे क्या है? ये डेसिमल नंबर है और यहाँ पे बेस में कितना है? 10 है। तो ये हमारा कौन सा संख्या है? डेसिमल नंबर है। और निकालने के लिए कह रहा है क्या? बाइनरी। तो बाइनरी का बेस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आइए दोस्तों हम इसको देखते हैं कैसे हम लोग डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अब हम लोग करेंगे क्या? इसको 18 को इस तरीका से हम लिखेंगे और रिप्रेजेंट कर लेंगे इस तरीका से। ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे? रिप्रेजेंट कर देंगे। अब यहाँ देखिए ये तो डेसिमल नंबर है ना, और ये क्या है आपका? डेसिमल दिया हुआ, निकालना क्या है? बाइनरी। तो बाइनरी का बेस कितना है? 2। तो करिएगा क्या? हम इस 2 को इसके पीछे यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, इस बीच में हम लोग लिखेंगे क्वोशंट को और इस साइड लिखेंगे हम लोग रिमाइंडर को। तो जो भी शेष बचेगा इस साइड लिखेंगे और क्वोशंट हम लोग अपने भाषा में कहते हैं मर्तव्य। क्या कहते हैं? मर्तव्य कहते हैं। अब देखिए दुका को कितना बार पढ़िएगा तो 18 हो जाएगा, या हम लोग क्या करेंगे? एक ज्यादा ने एक कम करके हम लोग क्या करेंगे? भागा देने का काम करेंगे। तो दुका को आप 9 बार पढ़िएगा तो 2 9 18। 2 को अगर 9 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो 18 क्या हो जाएगा? पूरा कट गया। तो कट गया, शेष कुछ नहीं, मतलब कितना हो जाएगा? 0। अब फिर हम लोग क्या करेंगे? 2 से ही, इसमें जब भी भागा देंगे तो हम कितना से देंगे? 2 से ही देंगे। तब तक देंगे जब तक पूरा ये 0 और 1 के फॉर्म में टूट न जाए, पूरा कन्वर्ट न हो जाए। और रेडिक्स को जब भी लिखेंगे आप उसमें शेष को जब रिमाइंडर को जब भी लिखेंगे तो इसके बगल में लिखेंगे। अब यहाँ पे दुकान को पढ़िए, 2 चौके 8, ठीक है, और शेष कितना बच रहा है? 1। 2 चौके 8, 1 9। फिर आप 2 से लगाइए, 2 दूना 4, शेष कितना बच रहा है? कुछ नहीं, मतलब 0। फिर 2 से लगाइए, 2 से 2 का 1, शेष कुछ नहीं बचा, मतलब 0। तो आइए दोस्तों इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो रिप्रेजेंट करने की जब बात आएगी तो हम इसको नीचे से ऊपर की ओर रिप्रेजेंट करेंगे, नीचे से ऊपर। इसका आंसर हो जाएगा 1 0, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1 है, फिर 0 है। अब यहाँ फोल्ड करके लिख देंगे 2। यही आपका क्या है? इसका आंसर है। समझ आ गया? नहीं आया तो हम लोग फिर दूसरा एग्जांपल समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको दे देगा, मान के चलिए 29। अब यहाँ पे होल्ड क्या है? 10, और निकालने के लिए क्या देगा? क्या? बाइनरी। फिर वही काम करेंगे। क्या करेंगे? 29 को इस तरीका से रिप्रेजेंट कर देंगे 2 से। 2 का 2 कट गया, इधर 2 चौके 8, 14 2 28 1 29। फिर 2 से लगाएंगे, 2 7 14, शेष कुछ नहीं बचा, मतलब 0। 2 से 2 3 6, शेष कितना बचा? 1 7। फिर 2 से 2 का 1, 3 में से 2 गया, शेष कितना बचा? 1। इसको जब भी रिप्रेजेंट करेंगे नीचे से ऊपर की ओर रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 111 0 और 1। ठीक है, ये क्या है? इसका आंसर है। इस जगह पे लिख लीजिएगा। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा अच्छे तरीका से। हम 1-2 एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक है? चलिए अब देखिए थोड़ा सा बड़ा संख्या ले रहे हैं। अब हम लोग तीसरा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा बड़ा संख्या। मान के चलिए यहाँ पे 98 दे दिया और यहाँ पे क्या है? आपका डेसिमल नंबर है और निकालने के लिए क्या कर दे रहा है? बाइनरी। तो करिए क्या? ये 98 को फिर हम लोग इस तरह का लिख लेंगे, रिप्रेजेंट कर लेंगे, फिर 2 से भगा देंगे। अब 1 बाय 1 करके भी यहाँ पे भागा दे सकते हैं। अब यहाँ पे 2 से 9 में भागा देंगे, 2 चौके 8, शेष कितना बचा? 1 1। अगर इसके पास देंगे तो हो जाएगा 18, 2 9 18। ठीक है, कुछ नहीं बचा, मतलब शेष 0। ठीक है, अब देखिए 2 चौके 8, 1 2 से 2 दूना 4, 24 दूना 48 1 49। फिर 2 से 12 दूना 24, शेष कुछ नहीं बचा, मतलब 0। 2 से 2 छके 12 दूना
फिर 2 से द्वितीया 6, शेष कुछ नहीं बताओ मतलब 0, 2 से 2 का 1 और 1। जब भी रिप्रेजेंट करेंगे नीचे से ऊपर की ओर तो क्या हो जाएगा 1 1 0 0 0 और 1 0। यही हमारा क्या है आंसर। तो साथियों हम आज सीखे हैं कि डेसिमल से बाइनरी कैसे निकलता है। डेसिमल से हम लोग बाइनरी कैसे निकालेंगे, और आप लोग एग्जांपल ले लीजिए, कुछ आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में इसका बना के दिखाइएगा। मान के चलिए यहाँ पे 4 5 6 है डेसिमल में, है ना, और बाइनरी निकालना है। नेक्स्ट सवाल आपको देते हैं 9 7 6, ये आपका डेसिमल में दिया हुआ है, इसका निकालिएगा। और 89, इनका आप लोग आंसर करिएगा। आप लोग इसका आंसर करके मुझे कमेंट में बताएंगे। और अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग मैसेज करेंगे, ताकि फिर हम आप लोग के नेक्स्ट क्लास में उस टॉपिक पे वीडियो लेके आएंगे। और जो भी आपको समझ में नहीं आएगा आप लोग बताने का काम करेंगे। और जो सब चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब जरूर करेंगे और शेयर भी जरूर करेंगे। तो दोस्तों हम लोग सीखे हैं कि डेसिमल से बाइनरी कैसे निकलता है, और बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, इसको भी हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे कि अब आपको बाइनरी दिया हुआ है, क्या है बाइनरी दिया हुआ रहेगा, निकालना क्या है डेसिमल। मतलब क्या हम लोग उसको प्रूफ भी करके देखेंगे कैसे हो रहा है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हाउ टू कन्वर्ट BNS टू DNS, मतलब बाइनरी से डेसिमल कैसे निकालेंगे। आइए हम लोग एक सवाल लेते हैं। सवाल ये है कि 1010, हम एक सवाल ले लेते हैं। ये बाइनरी दिया हुआ है और निकालना क्या है इसका डेसिमल। क्या निकालना है डेसिमल। बाइनरी दिया हुआ है, निकालना क्या है डेसिमल। देखिए इसको हम लोग 2-3 तरीका से ही बना सकते हैं। पहला प्रोसेस, फर्स्ट रूल। देखिए करिए क्या, ये 1010 को हम ऐसे लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, आप लोग स्थानीय मान निकाले होंगे, ठीक है। इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं पहले। चलिए यहाँ पे 0 है तो इस जगह 0 आ जाएगा, यहाँ 1 है तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 1 आ जाएगा। सबके आगे में गुणा का सिंबल दे दीजिए, इसमें कोई दिक्कत। अब आपको कह रहा है कि बाइनरी से निकालना क्या है डेसिमल। तो बाइनरी का बेस कितना है 2 है, तो ये सब के जगह क्या करेंगे हम यहाँ पे 2 को प्लेस कर देंगे। अब यहाँ पे हम पावर रेडिस की जब बात करेंगे, पावर की बात करेंगे, तो यहाँ पे देंगे क्या 0, यहाँ 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, और भी संख्या रहेगा तो 4 5 6 इस तरीका से बढ़ते चला जाएगा। अब इसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे 2 पावर शून्य, उसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 को अगर 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। याद रखिए आप लोग पढ़े होंगे हाथी के कपार पे शून्य, तो उसका मान 1 पढ़े होंगे दोस्तों आप लोग। हाथी के कपार पे कितना भी बड़ा संख्या है, अगर उसके ऊपर पावर में अगर आपको 0 लगा हुआ है, उसका मान कितना हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। तब यहाँ पे 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 को अगर 2 से गुना करें, 1 से गुना करें, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 को 0 से गुना करें कितना हो जाएगा 0, और 2 पे पावर 3 है तो 2 पे पावर 3 माना क्या 2 गुना 2 दूना 4 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा 8। अब इसको काउंट कर लीजिए, 8 + 2 बराबर कितना हो जाएगा 10 होल 10। यही इसका क्या है आंसर है। ये तो पहला तरीका हुआ। आइए दोस्तों इसी का हम दूसरा तरीका से बनाएंगे। मान के चलिए आपको सवाल दे दिया 1010, ये आपको बाइनरी दिया हुआ है, निकालना क्या है आपको डेसिमल, तो होल क्या हो जाएगा 10। तो करिए क्या, ये पावर हम इसके ऊपर अपने आप बैठा देंगे, 0 1 2 और 3, और भी संख्या आगे रहेगा तो बढ़ते चला जाएगा। अब यहाँ पे 1 है तो 1 गुना बाइनरी का बेस कितना 2, तो 2 यहाँ लिख देंगे। अब 1 पे पावर जो 3 है तो वो 3 को उठा कहाँ देंगे, ये 2 को ऊपर दे देंगे, कोई दिक्कत। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ पे 0 गुना 2 पे पावर ऊपर में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर उसी तरीके से सबका कर लीजिए। फिर यहाँ पे 1 गुना 2 पे पावर 0, 1 गुना 2 पे पावर 3 माना 8, प्लस 0 गुना 2 दूना 4, प्लस 1 गुना 2 का 2, प्लस 1 गुना 2 पावर 1 उसका मान 2 पावर 0 उसका मान 1।
अब 8 का 8 प्लस 4 को अगर 0 से गुना करें क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 का 2 प्लस 1 को 1 से गुना करें 1, तो कितना हो जाएगा 8 2 10 1 11 होल टू पावर 10। ठीक है, समझ आ रही है। अब इसी सवाल को आप तीसरा तरीका से भी बना सकते हैं। ये तो था आपका सेकेंड रूल, ये क्या था सेकेंड रूल। अब देखिए थर्ड रूल से इसी को कैसे बनाएंगे। थर्ड रूल करिएगा क्या, ये आप 1 2 को 2 से गुना करेंगे 4 4 9 8 8 9 16 16 9 32, इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। मान के चलिए आपके पास यही सवाल लेते हैं। अब राइट साइड से क्या देखेंगे 1 2 3 4, तो 2 को 1 है तो राइट साइड से 2 को 1 बैठा देंगे, फिर यहाँ पे क्या 0 है, फिर वहां पे क्या है 1 है, क्या है 1। तो अब जिस किसके पास आपको 1 है उस संख्या को उठा लेंगे। किस किसके पास है 8 प्लस 2 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 8 2 10 1 11। ये भी एक तरीका है। ठीक है, ये भी आपका एक तरीका, तीसरा तरीका। अब आपको चौथा सवाल आपको दे देगा, मान के चलिए 1 0 1 1 1 दे दिया एक सवाल। ठीक है, इसका क्विक आंसर लेना है तो करिए क्या, यही काम कर लीजिए। 1 1 2 2 2 4 4 9 8 8 9 16 16 9 32 2 64। अब इधर से इधर से बैठाइए, 3 को 1 है 3 को 1 दे दीजिए, 0 है फिर यहाँ पे 1 है, देख लीजिए। तो 16 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, तो 16 4 20 2 22 1 23। इसका आंसर कितना हो गया 23 23। हम आशा करते हैं कि आप सबको अच्छे तरीका से समझ में आया होगा। डेसिमल से बाइनरी कैसे निकालते हैं और बाइनरी से डेसिमल कैसे निकालते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा नंबर हम लोग जानेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम। उनसे पहले एक चीज थोड़ा हम लोग को रिवीजन कर लेना है। एक चीज पे ध्यान दीजिएगा आप सब कि हम कुछ आप लोगों को लिखा देते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा या उसको रिप्रेजेंट कर लीजिएगा, अच्छा तरीका से याद भी कर लीजिएगा ताकि आगे सवाल बनाने में आपको बहुत ही आसानी होगा। क्या होगा, डेसिमल नंबर दिया हुआ है, निकालना क्या है बाइनरी। डेसिमल नंबर दिया हुआ है, निकालना क्या है आपको बाइनरी निकालना है। तो कुछ 15 से 20 तक आप लोग याद कर लीजिएगा तो आपको आसानी होगा। देखिए डेसिमल नंबर दिया हुआ है, डेसिमल नंबर दिया है, निकालना क्या आपको बाइनरी। क्या निकालना है बाइनरी। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, आप लोग इसको कम से कम 25 या 35 तक कर लीजिएगा। तो 0 का बाइनरी 0 होता है, 1 का क्या होगा 1, तो 0 और 1 का क्या होगा सेम ही होगा। अगर जब 2 की बात होगा तो 2 का हो जाएगा 1 0, 3 का हो जाएगा 1 1, 4 का हो जाएगा 1 0 0, 5 का हो जाएगा 1 0 1, 6 का हो जाएगा 1 1 0, 7 का हो जाएगा 3 को 1, 8 का 1 होगा 3 को सुना 1 2 4 8, 9 का हो जाएगा 1 0 0 1, 10 का हो जाएगा 1 0 1 0, 11 का हो जाएगा 1 0 1 1, 12 का 1 1 0 0, 1 2 4 8, 8 4 12, 1 1 0 1 13, 1 1 0 1, 1 2 4 8, 8 2 10, 1 1 1 0, 1 2 4 8, 8 से 12 2 14, अब 15 का हो जाएगा 1 1 1 1। इस तरीका से आप लोग और भी रिप्रेजेंट कर लीजिएगा। दोस्तों इसको याद कर लीजिएगा, आगे सवाल बनाने में बहुत ही आसानी होगा। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी को बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरा संख्या हमारा है ऑक्टल नंबर सिस्टम। तीसरा क्या है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, कहता इट इज अ नंबर, इट इज अ number with base of 8 digits such as 0 से लेकर के 7। ठीक है, अब आइए हम लोग इसके ऊपर सवाल देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर सिस्टम टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। दोस्तों यहां पे क्या कह रहा है कि बाइनरी नंबर दिया हुआ है, निकालना क्या है आपको ऑक्टल निकालना है। तो चलिए एक सवाल देखते हैं।
तो सवाल आपको दिया हुआ है 10111, मान के चलिए सवाल दिया हुआ, सवाल क्या है दिया हुआ ये बाइनरी में, और निकालना इसका क्या है ऑक्टल। ऑक्टल का बेस कितना होता है 8 होता है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिए, अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे, इस सवाल को पूरा उतार देंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसका एक ट्रिक्स है, रूल्स है। रूल क्या कह रहा है कि इसमें जो है बाइनरी से ऑक्टल निकालने के लिए दाएं साइड से 3 का क्या करना है, पेयर लगाना है। कितना लगाना है 3 का पेयर लगाना है। चलिए 3 का पेयर लगा दिए, ये भी 3 का पेयर लग गया। अब इसका निकालेंगे डेसिमल, इसका निकालेंगे डेसिमल। अगर आपको याद है तो यहां देखिए 1 2 4 वही नियम करेंगे, यहां पे 1 2 4 करेंगे। अभी देखिए 101, तो 101 किसके पास है 5, इसका डेसिमल कितना हो जाएगा 5, यहाँ 3 को 1 है, 4 2 6 कितना हो जाएगा 7। इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे तो 5 और 7 होल कर देंगे 8। ये हो गया क्या इसका आंसर। अगर ये आपको याद है, ये चार्ट अगर आप याद कर लेते हैं तो आप यहाँ पे क्विक आंसर कर सकते हैं। तो इस चीज को कुछ को थोड़ा सा आप लोग याद भी कर लेंगे ताकि आंसर करने में आपको आसानी होगा। दूसरा सवाल, मान के चलिए हमको सवाल ये दे दिया, ये सवाल आपको दिया हुआ है और इसका निकालना क्या ऑक्टल। तो करिए के सवाल को तो आप लिखिएगा 3 का पेयर लगा 3 का पेयर, और ये बच गया बेजोड़ा। तो करिए क्या, इसके पीछे अपने मन से लगा दीजिएगा 2 को 0, ये भी पेयर। वैसे इसका कोई वैल्यू नहीं, कोई मान नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप लोग शादी ब्याह में जाते हैं तो उसमें मेन आदमी कौन होता है, लड़का। लड़की के पक्ष में कौन होता है, लड़की होता है। देखिएगा उसको क्या होता है, वीआईपी सिक्योरिटी दिया जाता है, और उसके साथ में जितना भी आदमी जाता है वो क्या है, एक सबूत के तौर पे जा रहा है कि चलो ठीक है तुम जब बर्बाद हो रहे तो हम लोग उसमें साक्षी बन रहे हैं कि बर्बादी होने के कगार पे जो आप हैं तो उसमें हम लोग साक्ष्य हैं। तो वही बात यहाँ पे ये वैल्यू कह रहा है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, मेन तो आपको यही काम करेगा। तो इसका करिए 1 2 4 और 1 2 4, इसका 1 2 4 कर लीजिए, रहेगा। इसके ऊपर भी रहेगा कि चलो तुम भी मतलब हमारे साथ हो, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं है। तब देखिए इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका 2 1 3 हो जाएगा, इसका 4 1 कितना हो जाएगा 5। इसको जब रिप्रेजेंट कीजिएगा तो 1 3 और 5। और देखिए ये रेडिक्स देना नहीं भूलिएगा, ठीक है, नहीं तो सवाल को क्या कर देगा, गलत कर देगा। तो ये था हमारा बाइनरी से क्या निकालने के लिए, ऑक्टल निकालने का ये प्रोसेस था कि बाइनरी से ऑक्टल हम कैसे निकालते हैं। अब हम लोग आइए नेक्स्ट सवाल जानेंगे कि अब आपको ऑक्टल नंबर दिया हुआ है, निकालना क्या आपको बाइनरी, क्या निकालना है, ऑक्टल दिया हुआ है, निकालना क्या है बाइनरी निकालना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा हाउ टू कन्वर्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा हाउ टू कन्वर्ट ONS टू BNS। अब यहां पे एक सवाल मान के चलिए यहां पे दे दिया वही 6 और 7, ये ऑक्टल में दे दिया है और इसका कह देगा बाइनरी निकालने के लिए। तो 6 और 7 का लिख लीजिएगा, 6 का अलग और 7 का अलग निकालिएगा। 6 का होता है 110 और 7 का होता है 111। इसको करके देख लीजिएगा। 6 का आप थोड़ा सा कैलकुलेशन दूतिया 6 0 2 से 2 का 1 1 तो 110, और 7 का जब करिएगा थोड़ा सा कर लीजिएगा, दूतिया 6 से 1 बचा, फिर 2 से 2 का 1 और 1 3 को 1। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट कर लीजिएगा 110 और 111, यही इसका क्या है आंसर है। ठीक है, अब दूसरा सवाल एक देख लेते हैं। मान के चलिए आपको दे दिया 2 3 और 5, ये आपको ऑक्टल में दिया हुआ है और निकालने कह देगा क्या इसका बाइनरी। तो ये 2 का अलग निकालिए 10, 3 का कितना हो जाएगा 11 और 5 का क्या हो जाएगा 101। इसके पीछे भी 0 लगा, यहाँ भी एक 0 लगा दीजिए। अच्छा रिप्रेजेंट कीजिएगा तो 0 1 0 0 क्योंकि ऑक्टल रिप्रेजेंट करेगा, 3 का पेयर लगेगा है ना, 3 3 क्या फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और यहाँ पे 101, ये इसका क्या हो गया आंसर। इसको इस तरीका से लिख सकते हो 10 10 0 11 101, इस तरीका से लिखे भी आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग सीख चुके हैं बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल और ऑक्टल से बाइनरी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर अगले क्लास में जानेंगे डेसिमल से ऑक्टल कैसे निकालते हैं, ऑक्टल से डेसिमल कैसे निकालते हैं, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को हम लोग कल के क्लास में सीखेंगे। दोस्तों ये क्लास आप लोग कंटिन्यू आप लोग को यूट्यूब चैनल पे अपडेट होगा, अपलोड होगा। ठीक है, आप सभी आदमी जरूर देखें और बहुत कुछ आप लोग सीखने मिलेगा।
और जितने भी तरह के कंपटीशन, सभी बीपीएससी टीआरई 4 आ रहा है, टीआरई 5 आएगा, तो सभी में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन जरूर पूछता है, 4 या 5 मार्क के लिए पूछा जाता है, इसलिए इस पे अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। आगे आपको ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है, जय हिंद।